हेलो प्यारे बच्चों, बेटा लास्ट टाइम हमने सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। ठीक है, उसके बाद मैंने उस पर दो न्यूमेरिकल आपको दिए थे होमवर्क के लिए, लेकिन आप में से किसी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब आपने काम नहीं किया, वो वीडियो नहीं देखी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने किया होता तो आपकी प्रॉब्लम होती और आपने प्रॉब्लम नहीं की। सेकंड, आप काम नहीं कर रहे हैं, ये कन्फर्म हो चुका है। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखो कि मेरे ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9466667068 9466667068। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप बार बार में ये देखते हैं कि सर के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे, तो आज मैंने कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में इसलिए डाले हैं कि ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। आप काम नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही, ये समझो दुखद है। आप लोगों को सोचना चाहिए, इतनी मेहनत हो रही है फिर भी आप लोग काम नहीं कर रहे हो। और 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, आपसे 2 ही क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपके पास ये सर्किट डायग्राम गिवन है, इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा बेटा। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी ऐसा डायग्राम गिवन हो, कोई भी ऐसा डायग्राम गिवन हो, उस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, वो डिवाइड करना है आपको, किसको, करंट को। तो देखिए स्टेप नंबर 1, मैं स्टेप में इसको डिवाइड कर रहा हूं बेटा, जल्दी में करना पड़ेगा, आप समझ जाना। ये आपके पास था 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 1 ओम। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने करंट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो करंट आई जाएगा कहाँ से, यहाँ से जाएगा। ओके सर, यहाँ से करंट आई गया। करंट आई यहाँ से जाता जाता 2 ओम रेजिस्टेंस में से पास होता हुआ ये आई यहाँ पहुँच गया। ओके सर, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद आई इस जंक्शन पर पहुँचा। इस जंक्शन पर पहुँचने के बाद आई के 2 पार्ट हो गए, एक इस पार्ट में चला गया और एक इस पार्ट में चला गया। तो जो आई की वैल्यू यहाँ आई, वो उसको मैं मान रहा हूँ I1 और इसको मैं मान रहा हूँ I2। ओके सर, ये होगी। उसके बाद I1 इस 2 ओम रेजिस्टेंस में से आया। ठीक है, यहाँ पर I1 रहेगा, I1 यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचा। उसके बाद I1 फिर स्प्लिट हो गया, 2 पार्ट में फिर टूट गया, एक ये वाला पार्ट बन गया और एक ये वाला पार्ट बन गया। तो इसको मैंने दे दिया नाम I3 और इसको दे दिया मैंने I4। ठीक है, ये आपके पास करंट डिवाइड हुआ। तो देखिए अब ये 3 में से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ओके सर, यहाँ कोई जंक्शन नहीं है, यहाँ से होता हुआ करंट यहाँ जाएगा, ये I3 यहाँ जाएगा। सर यहाँ से जाता हुआ 3 ओम में से जाएगा। ओके सर, यहाँ से जाएगा, फिर ये जो 4 ओम आ रहा है ये यहाँ से आकर के ये वापस इसमें आ जाएंगे। तो आपने क्या देखा, तो आपने देखा कि ये जो I3 है, ये जो I3 करंट है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस में से जा रहा है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस में से जा रहा है और ये 3 ओम रेजिस्टेंस में से जा रहा है। तो तीनों में
I3 क्या है, कॉमन है आपके पास, I3 सेम है। और जब I3 आपके पास सेम हो जाए, करंट सेम हो जाए, तो वो कौन सा कम्बिनेशन कहलाता है बेटा, वो आपके पास कौन सा कम्बिनेशन कहलाएगा बेटा, वो आपके पास सीरीज कम्बिनेशन कहलाएगा। जब करंट सेम रहे, पोटेंशियल डिफरेंट रहे, तो आपके पास करंट सेम आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज कम्बिनेशन कहलाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम के जो ये वाला पोर्शन है I3 से आगे वाला, इसको भूल जाइए, इसको कंप्लीट भूल जाइए, ये समझिए ये है ही नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, ठीक है। तो I3 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो I3 इसमें से पास हो रहा है। तो आपके पास ये तीनों किस में होगी, सीरीज में हो गई, सीरीज में होगी, तीनों सीरीज में होगी ना। तो आप पहले इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद आगे स्टेप कीजिए। तो स्टेप नंबर 2 क्या है आपके पास, स्टेप नंबर 2 में आपके पास सर्किट डायग्राम क्या बना, आपके पास ये सर्किट डायग्राम बना। यहां तक आ गया, यहां तक आपने कवर कर लिया। अब आपके पास ये तीनों का सीरीज में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट लिख दूंगा सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट ये लिख दिया। ये क्या होगा, इन तीनों का सीरीज में है। तो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक करंट सेम, इसका मतलब ये सीरीज में है। और सीरीज में आपको आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। तो सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 या R4, जो भी है, सभी का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए, सीरीज में मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बेटा, निकालने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो 3 + 2 + 1 तो 6 आ गया। तो ये कितना ओम का रेजिस्टेंस आया, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब इसके बाद ये वापस लिखिए, ये 3 ओम और ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ से आई आया था आपके पास, ठीक है। यहाँ से I1 हो गया था, ये I2 हो गया था, ये I यहाँ पर आया था, ये I3 हुआ था, ठीक है। और ये यहाँ पर I4 हो गया था। ये आपके पास सर्किट डायग्राम मैंने वैसे ही बना दिया। अब देखिए, अब आपके पास इन दोनों रेजिस्टेंस को देखिए, ये वाला कंप्लीट सर्किट, ये आपको किस में नज़र आ रहा है, इसमें करंट अलग है, इसमें भी करंट अलग है। इसका मतलब करंट अलग है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो ये किस में हो गए, ये दोनों पैरेलल में। तो एक पैरेलल का कम्बिनेशन निकालिए स्टेप नंबर 3 में। एक एक स्टेप में हर एक पॉइंट पर आपके पास बेटा कैंसिल होते चले जाएंगे, मतलब शॉर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। इसके लिए निकाल रहा हूँ मैं। तो 1/RP = 1/6 + 1/3। तो LCM आ गया 6, 2 + 1 1/RP, ठीक है। ये हो जाएगा 3/6, तो 1/2। तो 1/RP = 1/2। RP क्या होगा आपके पास, RP जो होगा वो आ जाएगा 2 ओम, RP 2 ओम आ जाएगा यहाँ से। तो इसका जो इक्विवेलेंट आया वो 2 ओम आया। तो अब सर्किट डायग्राम फिर बनाइए, ठीक है। सर्किट डायग्राम में क्या आया आपके पास, मैं यहाँ बना देता हूँ बेटा। ये हो गया आपके पास कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आया ये वाला, और ये हो गया, ठीक है। तो ये जो आया ये आपके पास कंप्लीट कितना आ गया, ये 2 ओम आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो था इसकी जगह मैंने 2 ओम लिख दिया। ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है। ये यहाँ से I1 था, ये यहाँ से I2 था, और ये यहाँ से I जा रहा था, ये इक्विवेलेंट आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये तीनों फिर सीरीज में हो गए। तो क्या करेंगे, सीरीज में फिर तीनों को ऐड कर दीजिए। ये देखिए, ये वाला जो सर्किट डायग्राम हुआ, ये रेड पेन से जो कर रखा है मैंने,
ये क्या होगा आपके पास, ये फिर सीरीज में होगा। ठीक है, अब इसको फिर ऐड कर दिए तो 2 + 2 + 2 6 ओम हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 ओम होगा। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा बेटा, ये इक्विवेलेंट और ये आ गया आपके पास रेजिस्टेंस, ये हाँ ये आ गया। ये कितना है बेटा, 2 + 2 + 2 6 ओम है और ये 3 ओम है। ये आपके पास 3 ओम था, ये 6 ओम आया, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। ये ए है और ये बी है। ये यहाँ तक सर्किट आपके पास कंप्लीट होता हुआ पहुँच गया या नहीं पहुँच गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको। अब देखिए ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये आपको नज़र किस में आ रहे हैं? ये सर हमें पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। ये किस में नज़र आ रहे हैं? ये हमें पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। ओके भाई, ये किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। अब पैरेलल में आपको फिर निकालिए इसका, तो 1/3 1/6 क्या आएगा? 2 ओम आएगा। पहले निकाल चुका हूँ मैं। तो जो आर पी आएगा वो आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि पीछे निकाल चुके हैं बेटा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ गया? 2 ओम आ गया। तो देखिए अब जो सर्किट डायग्राम आया स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में जो सर्किट बना आपके पास, ये बना, इसके बाद ये सर्किट बना, इसके बाद ये सर्किट बना। ठीक है, ये आपके पास 2 ओम आया, ये आपके पास 2 ओम आया, ये 1 ओम आया, ये ए था और ये बी था। अब देखिए ए से करंट आई गया, ए से करंट आई गया, 2 में से पास हुआ, 2 में से पास हुआ और ए 1 में से पास हुआ और वापस बी में आ गया। तो करंट सेम है, तो करंट सेम है तो सारे किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो कंप्लीट सर्किट किस में आ गया आपके पास? तो ये कंप्लीट जो सर्किट था ये आपके पास सीरीज में हो गया। ये कंप्लीट सर्किट किस में आ गया बेटा? सीरीज में हो गया। और सीरीज में आपको पता ही है आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 + 2 + 1 = 5 ओम। ये आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया 5 ओम रेजिस्टेंस आपके पास। आर इक्विवेलेंट जो आया वो 5 ओम आया। तो बेटा इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, काफ़ी स्टेप करने थे इस क्वेश्चन में और इसमें सभी स्टेप मैंने समझा दिए हैं और शायद आपको अच्छे से आ भी गया होगा समझ में। इसलिए मैं बोल रहा था कि वो 2 क्वेश्चन थे वो इसी तरह आपको करने थे। अगर वो 2 आपने किए होंगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो 2 नहीं किए हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम ही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा ये, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। ये आपके पास क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तभी मज़ा आएगा आपको। 1 मिनट के लिए बस देखिए। अब मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ, आप करते रहना बेटा क्योंकि टाइम कम है। देखिए ए और बी के बीच में आपको निकालना है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे? सर हम जो पीछे वाले सर्किट है हमेशा पीछे से शुरू करना है, आगे से शुरू मत कर देना कभी भी नहीं बेटा। पहले पीछे से स्टार्ट करते हुए आइए, सर्किट को शॉर्ट करते हुए आइए और उसके बाद आप एंडिंग में पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि सर हमने यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं भाई नहीं, पहले पीछे से शुरू कीजिए बेटा। और जब आप पीछे से शुरू करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखिए एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ देखना है, इस पॉइंट को भूल जाइए। यहाँ से करंट की वैल्यू शुरू कीजिए, जहाँ से आप करंट की वैल्यू शुरू करोगे वहाँ से देखो बेटा। आई
आया ए से। सर आई डिवाइड हुआ, आई कहाँ डिवाइड हुआ, आई 1 में डिवाइड हुआ, आई 2 में डिवाइड हुआ। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि हमेशा करंट को डिवाइड करना, ये ध्यान रखना, सिंपल ट्रिक है ये। I1 यहाँ आया, सर I1 2 ओम रेजिस्टेंस में गया। ओके सर, 2 ओम में से जानने के बाद I1 यहाँ पहुँच गया। ठीक है, I1 यहाँ पहुँचा, I1 यहाँ से यहाँ गया 2 ओम रेजिस्टेंस में, फिर I1 यहाँ आया। सर ये 2 ओम में से फिर I1 गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, I1 आ गया। ओके, यहाँ से 2 ओम रेजिस्टेंस में से गया, यहाँ I1 पहुँच गया। मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से सर जाता हुआ I1 यहाँ क्या पहुँच गया, यहाँ फिर I1 पहुँच गया। सर यहाँ से I1 पास हुआ 2 ओम रेजिस्टेंस में से, यहाँ जो है वो I1 पहुँच गया। सर यहाँ जो है इसमें से पास होता हुआ I1 यहाँ आ गया, यस और नो, और यहाँ से इसमें चला गया, ये I2 आएगा और ये एडिंग अप होकर यहाँ चला जाएगा, टोटल I आ जाएगा। I कन्फ्यूज मत होना बेटा, I 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 और I2 में। I1 यहाँ से जाता हुआ यहाँ पहुँच गया, यहाँ इस पॉइंट पर। I2 यहाँ आएगा, I2 यहाँ आया और I2 यहाँ आकर के एडिंग अप होकर के दोनों बी में चले जाएंगे, टोटल I आपके पास फिर आ जाएगा। ओके सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखिए I1 इन सभी में करंट सेम है, इन सभी में करंट सेम है, इन सभी में करंट सेम है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये सभी का ये कंप्लीट सर्किट जो पीछे वाला है, ये वाला जो सर्किट है, मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ इस सर्किट को। ये सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें आपको दिख रहा है कि सभी में करंट सेम है, करंट सेम, करंट सेम है। इसका मतलब क्या है, ये किस में है, ये सीरीज में, सभी के सब सीरीज में। तो यहाँ से सीरीज की वैल्यू निकालिए बेटा। मैं पेन जो ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ ये आपके लिए इसी सर्किट को सोल्व करने के लिए। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, इस सभी में आई की वैल्यू सेम है, 2 ओम है, नहीं आई जो है सभी में सेम है, और रेजिस्टेंस को क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होता है बेटा, R1 + R2 + R3 R4 R5 I6 R5 I6 सभी को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो सभी को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो इसके लिए देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5 6 तो कितने आ गए, 12 ओम आ गया नहीं आ गया। तो करंट सीरीज सेम था, करंट सेम होने के कारण सभी रेजिस्टेंस आपके पास किस में आए, सीरीज में आए, और सीरीज में आने के कारण आपने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया और आर इक्विवेलेंट आपके पास आया 12 ओम। ओके सर, ये हमारा आ गया। अब स्टेप नंबर सेकंड, फर्स्ट तो आपने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट में आपके पास आ गया। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या है, अब इसी को क्या होगा, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो आप इस सर्किट को फिर कंप्लीट कीजिए। तो इस सर्किट ये बनेगा बेटा, यहाँ से जो आई आया था, ठीक है, ये I2 में टूटा, I1 में टूटा, ठीक है, इसका कंप्लीट आर इक्विवेलेंट आपके पास 12 ओम आ गया, इसका इक्विवेलेंट 4 ओम था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये आपके पास सर्किट डायग्राम बन गया। अब दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू डिफरेंट है, करंट इज डिफरेंट। अब रेड पेन से करते हैं, करंट इज डिफरेंट, इसका मतलब ये किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट निकालिए। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/R ही होगा, 1/R 1/R1 + 1/R2, 1/R1 1/4
1/12। किसी को एलसीएम नहीं लेना आता तो सीख लेना बेटा, 12 आ गया एलसीएम। 3 + 1 तो 1/RE, तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 4/12, तो 1/RE 4/12 आ गया आपके पास। अब देखिए RE कितना आएगा आपके पास 12/4, 12/4 आएगा ना, और 12/4 इसका मतलब कितना होगा 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट जो आपके पास आया वो 3 ओम आया। बेटा मैं रेड हर एक पेन अलग अलग यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये यहाँ तक सर्किट था, इसका ये पेन यूज कर रखा है, जिसे आपने पहले क्वेश्चन जिसमें किया इसमें देखो ये इसमें ग्रीन पेन यूज किया मैंने, तो इसका कंप्लीट ग्रीन का सॉल्यूशन कर दिया यहाँ, ठीक है, ग्रीन का सॉल्यूशन कर दिया। उसके बाद जब मैंने रेड इससे सर्किट बनाया तो ये रेड से सॉल्यूशन कर दिया। ये मत समझना सर ने गलत कर रखा, नहीं बेटा ये इसलिए कर रखा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट जो आया वो आपके पास 3 ओम आ गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसी पर बेस्ड है कुछ बेटा। ये एक JSO में आया हुआ है, जूनियर साइंस ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आया हुआ है, और उसमें देखिए क्या है, ये होमवर्क है आपके लिए, मैं लिख देता हूँ। होमवर्क है 7 1 ओम रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि 7 है, 1 ओम के रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टेड किए गए हैं जो कि आपके पास फिगर में दिखाया हुआ है, A और B है, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज नेग्लेजिबल, जो रेजिस्टेंस जो वायर का है वो नेग्लेजिबल बोल रहा है, वो है ही नहीं, ये समझो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A और B के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ये आपके पास होमवर्क है। तो होमवर्क के लिए आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं पहले ही, व्हाट्सएप नंबर, आप कॉल करके मैसेज करके जो भी है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके पास 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है रेजिस्टेंस के, 2 क्वेश्चन पहले दिए गए थे, 1 क्वेश्चन अब दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बेटा आपको खुद मेहनत भी करनी चाहिए। अब देखिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है बेटा एक टॉपिक है कि जो हम R की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, जो हम R की वैल्यू निकाल रहे हैं पैरेलल में, सीरीज में तो आपको पता ही है क्या होगी, लेकिन पैरेलल में एक फॉर्मूला ये भी होता है RP जो आएगा, देखिए R1/RP जो आपने लिखा है पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे होता है, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है आपके पास, एलसीएम लीजिए R1 R2 R1 + R2 1/RP आ गया आपके पास, आ गया नहीं आ गया, तो RP आपके पास क्या हो गया R1 R2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए R1 + R2, यही होगा। RP = क्या होगा बेटा R1 × R2 R1 + R2। एक ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो, इसमें ईजी हो जाएगा आप लोगों को। RP = R1 + R1 R2 R1 + R2, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन एक बार सोल्व करके देखिए, यहाँ से यही था 4 × 12, देखिए 4 और 12 ओम है दोनों रेजिस्टेंस R पैरेलल में। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू पुट करके देखिए, R1 की वैल्यू जो है, R1 की जो वैल्यू है वो 4 ओम है, R2 की वैल्यू है जो 12 ओम है, ठीक है। आपको एलसीएम नहीं लेना आ रहा तो उसके लिए है ये सॉल्यूशन बेटा, अगर किसी को एलसीएम नहीं आता तो उसके लिए सॉल्यूशन। तो देखिए R1 R2 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, R1 की वैल्यू 4 × 12/4 + 12, तो कितना आ गया, क्या 3 ओम आ गया। ये पिछला जो पिछला वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, वही था, 3 ओम फिर आ गया आपके पास। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन था। ये क्वेश्चन 3 आपको दे दिया गया है, तीनों आपको करने हैं, ठीक है। और बेटा काम करना स्टार्ट कर दो, जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। थैंक यू, बाय बाय।